वेलकम बैक दोस्तों। आपने कई बार सुना होगा कि बिजनेसमैन ही करोड़पति होते हैं, मगर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कम सैलरी में भी करोड़पति बना जा सकता है। वॉरेन बफेट ने कंपाउंडिंग को 9 तजुर्बा बोला है। दोस्तों, जिंदगी में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। मेरा इस चैनल से पर्पस है कि आप लोग समय रहते अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें और जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्री हो सकें। आज मैं आपको 94 साल के इन्वेस्टर लीका सिंह का अमीर होने का फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। लीका सिंह एक इन्वेस्टर, मनी मैनेजर और दुनिया के 15वें रिचेस्ट पर्सन है। लीका सिंह ने बताया कि आखिर क्यों गरीब और गरीब होता जा रहा है, वहीं अमीर इतना क्यों अमीर होता जा रहा है। आज के समय में ज्यादातर लोग जॉब करते हैं। देखिए, जॉब करने में कोई बुराई नहीं है, मगर जॉब के साथ करोड़पति बनने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। ज्यादातर लोगों के पास कोई मनी मैनेजमेंट नहीं होता। शायद आपको ये ना पता हो कि अगर आप अपने पैसों का सही इस्तेमाल नहीं करना जानते हैं, भले ही आप बिजनेस करते हो, मगर कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। चलिए, कुछ गलतियां जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति करता है, मोहित और राकेश दोनों दोस्तों के जरिए समझते हैं। मोहित और राकेश दोनों की ही जॉब लगी है और दोनों की सैलरी 20,000 रुपए। मोहित अपनी सैलरी आते ही 3,000 रुपए सबसे पहले सेव करता है, वहीं राकेश अपनी सैलरी को बिना बजट के इस्तेमाल करता है और क्रेडिट कार्ड से 15,000 रुपए की टीवी खरीद लेता है। राकेश को यह टीवी 30% के EMI के हिसाब से 19,500 की पड़ती है, जिसकी 6 महीने के लिए 3250 रुपए की EMI हर महीने राकेश को देनी पड़ती है। जहां 6 महीने बाद मोहित के पास उसके सेविंग के 18,000 रुपए हो जाते हैं, जो कि उसने 3,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से सेव किए। वहीं राकेश को 3250 रुपए EMI हर महीने भरकर 1950 रुपए का लॉस होता है। दोस्तों, अब आप ये भी कह सकते हैं कि लॉस कैसे हुआ, टीवी भी खरीदा है। दोस्तों, टीवी एक लायबिलिटी है, समय के साथ इसकी वैल्यू कम हो जाती है। यानी कि जो टीवी उसने 15,000 रुपए का खरीदा है, आज उसकी कीमत सिर्फ 5,000 रुपए से भी कम होगी और इस टीवी को चलाने के लिए बिजली का बिल भी देना पड़ेगा। यानी कि टीवी आपकी जेब से पैसा निकाल रही है, इसका मतलब टीवी एक लायबिलिटी है। राकेश एक ट्रैप में फंस चुका है। दोस्तों, अगर आपके पास वैल्यू पहुंच रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। राकेश जैसे लोगों के लिए 94 साल के इन्वेस्टर लीका सिंह का 30, 25, 20, 15, 10 का फॉर्मूला सबसे बेस्ट है। आइए जानते हैं क्या है ये फॉर्मूला। दोस्तों, ये फॉर्मूला 5 स्टेप्स में डिवाइडेड है, यानी कि 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आइए एक एक करके मैं डिस्क्राइब करता हूँ। लीका सिंह कहते हैं कि जैसे ही किसी व्यक्ति की सैलरी या फिर इनकम आए, उसे 5 हिस्सों में अपनी सैलरी को डिवाइड कर देना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी को आसानी से जी सके। फर्स्ट पार्ट उसका खुद के खर्चों के लिए होना चाहिए, जो कि सिर्फ 30% रहेगा। दोस्तों, लीका सिंह कहते हैं कि आपको अपने खर्चे के लिए कम से कम पार्ट रखना है और लायबिलिटीज नहीं खरीदनी है। दोस्तों, लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो कि समय के साथ जिसकी वैल्यू कम हो जाती है और आपकी जेब से पैसा निकालती है। पार्ट है आपकी सेविंग या इन्वेस्टमेंट, जो कि 25% का होना चाहिए। आपको कभी भी अपना पैसा सेव करके अपने पास नहीं रखना है, उसे इन्वेस्ट करना है। इस इन्वेस्टमेंट से आपको कुछ पैसा निकालकर छोटे छोटे बिजनेसेस ट्राई करने हैं। इन छोटे बिजनेस से आपको अपनी एक्स्ट्रा इनकम बढ़ाना है, जो कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत करेगा। दोस्तों, छोटे बिजनेसेस इसलिए अगर वो डूब भी जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो बिजनेसेस सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको फाइनेंशियल कंडीशन चेंज करने में हेल्प मिलेगी। थर्ड पार्ट, आपको नए नए लोगों से मिलना है, जिसका आपकी इनकम का 20% है। देखिए, ये हिस्सा बहुत जरूरी हिस्सा है। जब भी हम सक्सेसफुल लोगों से मिलते हैं तो हमारा मन भी कुछ सक्सेसफुल करने का करता है, क्योंकि सफल लोग साहसी होते हैं। लीका सिंह कहते हैं कि कई बार मैंने देखा है कि लोगों के पास इन्वेस्टमेंट या कैपिटल होती है, मगर उनके पास
साहस नहीं होता। इसी साहस को जुटाने के लिए उन्हें अलग अलग लोगों से मिलना पड़ेगा, सक्सेसफुल लोगों से मिलना पड़ेगा, क्योंकि इंसान जैसा देखता है वैसा करता है। फोर्थ पार्ट, सीखने पर खर्चा करना चाहिए, जो कि 15% है। इसमें आपको नई नई चीजें सीखनी चाहिए। इन पैसों को ऐसे हुनर को सीखने के लिए खर्च करना चाहिए जो कि भविष्य में पैसा दे सकते हैं, जैसे कि फेसबुक एड, गूगल एड्स, वेबसाइट डेवलपमेंट, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग आदि। फिफ्थ पार्ट, सबसे आखिरी, ट्रैवलिंग पे, जो कि है 10%। घूमने पर हमारी ऊर्जा नई हो जाती है और हमारे सीखने और समझने की क्षमता बढ़ती है। ली का सिंह ने सबसे ज्यादा फोकस इन्वेस्टिंग और लर्निंग पर किया है, क्योंकि दुनिया में जितने भी अमीर हैं सबके सब अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और जिंदगी भर नई नई चीजें सीखते रहते हैं। उम्मीद है आपको ये 5 स्टेप फॉर्मूला पसंद आया होगा। दोस्तों, इस वीडियो को सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने जीवन में इसे उतारना भी पड़ेगा। इसलिए आपको फाइनेंशियल फ्री बनाने के लिए मैं इस चैनल के माध्यम से कोशिश करता रहता हूँ, नए नए वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए फाइनेंशियल लेसन के साथ। थैंक यू सो मच।